बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माहिद मुस्तफ़ा है और आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के हवाले से। और हमने इससे पहले जो है वो लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो पार्ट 1 था, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर थी। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से लिखा हुआ था वो हमने पढ़ लिया था। तो आज जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक लिखी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है कोहेसिव, ठीक है, कोहेसिव, और एक होती है एडेसिव। अब ये क्या होता है कोहेसिव एंड एडेसिव? असल में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो उसका ख़ुद के मॉलिक्यूल से जो है वो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और दूसरी जो अट्रैक्शन होती है वो अलग सरफेस के ऊपर जो है वो वाटर की अट्रैक्शन होती है। मिसाल के तौर पर एक ये मॉलिक्यूल है, वो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक। अब ये सारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं ना, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो उसको हम कोहेसिव कहते हैं। अगर ये किसी सरफेस पर हो तो ये तो एक अलग सरफेस होगी, अब इस वाटर के मॉलिक्यूल का इस सरफेस पर भी फोर्स होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो वो कहलाएगी एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो जब दो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स होता है, उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का। अब इसके दरमियान में एक बॉन्ड होगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के साथ एक जो है वो अट्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब ये कोहेसिव फोर्स जो है ना, वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पहले भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। आप जब पढ़ते हैं वाटर का फार्मूला, तो वाटर का फार्मूला तो H2O, यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2O, यानी ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब आप देखते हैं ये डायग्राम बुक में भी शो है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास जो होती है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है, और सॉरी ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है। अब जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है खुद को अट्रैक्ट करती है इस तरह से, तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूँ वाटर का, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन, ठीक है, H2O है ना, तो दो हाइड्रोजन हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, सेम टू सेम, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगी, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगी, जिसको हम डायपोल भी कहते हैं, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस जो होती हैं वाटर के मॉलिक्यूल पर, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है ना, वो इसको जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और भी ज़्यादा जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो इस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, यानी जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अब ये किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो गया, ठीक है। अब आते हैं एडहेसिव फोर्स। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा या ये जो सरफेस होगी वो तो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल का एक तो अपने मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आपने कोहेसिव कह दिया। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल का एक और सरफेस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जब वाटर हम कहीं भी जो है वो वाटर जो कहीं फ्लो हो रहा होता है, तो वो किसी न किसी सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो अब जो सरफेस पर उसका जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है, यानी चिपकने वाला फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब आते हैं इसके बायोलॉजिकली पॉइंट पर। तो बायोलॉजिकल पॉइंट पर इसका क्या फ़ायदा है भाई, कोहेसिव तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हो गई, और जो एडहेसिव है वो भी प्रॉपर्टीज़ चलो हो गई, ठीक है। अब बायोलॉजी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हमें देखनी है ना। तो देखें, आपने
सेल, ये सेल है। अब सेल में अच्छा ये यहाँ पर आपको शायद जाहिर ना है, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब ये सेल है, ठीक। तो सेल में जो होता है वो 70 to 90% वाटर होता है। 70 to 90% जो होता है वो क्या होता है, वो वाटर होता है, H2 होता है। तो क्या वो अलग अलग से होता है इस तरह से, ये यहाँ पर पड़ा होगा, ये वाटर यहाँ पर पड़ा होगा, ये यहाँ पर पड़ा होगा, इस तरह से तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जिसको आप कहते हैं कोएल्सिव फोर्स, यानी टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है वो कोएल्सिव फोर्स। अब ये इसकी वजह से हो गया। या आप जब देखते हैं ब्लड में जो ब्लड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, और एक को कहा जाता है कॉर्पस्कल्स, ठीक है। अब कॉर्पस्कल्स की बात छोड़ दें, प्लाज्मा को ले लें। अब प्लाज्मा जो होता है वो भी लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है। तो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड में जो प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो इस प्लाज्मा में पड़ी रहती हैं। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो है वो लेकर जो है वो बहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर उस मॉलिक्यूल को ले जाता है। तो ये डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स पर भी अपना फोर्स लगाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। तो ये हो गया इसका एडहेसिव फोर्स। तो देखें ये तो हो गया ना इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी एडहेसिव भी हो रहा है एंड कोएल्सिव भी हो रहा है, ठीक है। या आपने एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चलो ये एक और देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट जो है वो इसकी ये सरफेस, ये सॉइल है फॉर एग्जांपल, और ये यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब ये रूट्स और यहाँ से क्या आता है, पानी आता है, फॉर एग्जांपल H2 आ रहा है। तो अब ये जो H2O है, ठीक है, तो ये तो एक अपनी चेन को भी फोर्स लगा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, अगर इसमें एक फोर्स लग रहा है, वो आगे जा रहा है, तो वो ये सब को लेकर जाएगा, ठीक। क्या हो गया, कोएल्सिव फोर्स। तो यहाँ से जो है वो पानी ऊपर चला जाता है और कहाँ पहुँचता है, लीव्स पर पहुँचता है। अब आपको इसमें अंदर मिलती हैं जाइलम मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स हैं। तो वाटर क्या करता है, इस ट्यूब्स की वॉल पर जो है वो फोर्स लगाकर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो फोर्स, डिफरेंट जो है वो सरफेसेस पर भी फोर्स अपना लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, एडहेसिव फोर्स हो गया, ठीक। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको सिंथेटिक बुक बोर्ड में भी मिल जाएगी। ये है सिंथेटिक बुक बोर्ड, ठीक है। इसमें भी आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल जाएगी कि अच्छा ये पेज नंबर जो है वो 5 है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने ये पहले से अंडरलाइन कर लिया है कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर्मेड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। जो ये दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें जो अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इसके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लिखी हुई है, यहाँ पर मेंशन है, ठीक। अब इसकी वजह से ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ कि ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स है वो फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब दो प्रॉपर्टीज आ गई इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कौन सी आ गई, एक हो गया कोहेशन एंड एक हो गया, अच्छा ये यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा हुआ है कि कोहेशन यानी कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अब ये है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अच्छा ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेम टू सेम यही टॉपिक जो है वो फेडरल के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम लिखा हुआ है, ठीक है। कोहेसिव एंड अच्छा ये यहाँ पर कोहेशन एंड एडिशन लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है वो इस छोटे से टॉपिक में जो है वो डिस्क्राइब कर लिया है फेडरल वालों ने। अब यही टॉपिक आपको एक मिनट, अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल नहीं दिया गया है, ठीक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है, ठीक है, लेकिन एडिसिव एंड कोहेसिव की बात नहीं की गई है यहाँ पर। ये पता है कौन सा है? ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ठीक। अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज शो की गई हैं, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, हाई हीट कैपेसिटी, हाई हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि ये जो एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज है वो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर नहीं मिल रही है। ये हो गया डिफरेंस इसका। अब मैंने पहले से सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिख के रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एक प्रॉपर्टीज जो है वो समझाना चाहता हूँ। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टीज पर। अगर आप इसका कैप्चर करना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर। दो प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले पढ़ा दी आपको, कोहेसिव भी हो गई एंड एडिसिव भी हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये एक और इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। देखिए, हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप 1 ग्राम वाटर ले रहे हैं। अब उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी इसका टेम्परेचर जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो 15 से 16। अब इस एक टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए उसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर मेंशन है, यही डेफिनेशन आपको सेम टू सेम बुक के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, अब ये है हाई स्पेसिफिक हीट, ये मैंने यही लिख दिया, ठीक है। अब यही टॉपिक आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मिलेगा, लेकिन मिलेगा हीट कैपेसिटी, सेम टू सेम लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं है, ठीक। अब यही टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा फेडरल के अंदर, ये लिखा हुआ है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तीनों बुक के अंदर सेम टू सेम लिखा हुआ है, मैंने देखा है कोई चेंजेस नहीं है। आपको बस ये समझना है कि हाई स्पेसिफिक हीट होता है क्या है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज, यानी जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होनी चाहिए किसी भी टेम्परेचर को राइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ ने टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीग्रेड सिर्फ जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये पहले 15 था, अब जो है वो इसका 16 हो गया। तो जो 1 अमाउंट में जो इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम कह रहे हैं हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक। अब वाटर को इसको भी जो है वो इस लिटिल अमाउंट यानी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करने के लिए भी हाई हीट देनी पड़ी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाई हीट जो इसकी जो स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो क्या होती है, वो हाई होती है। इसका मतलब ये है कि वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर आप वाटर के टेम्परेचर को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी 15 से 16 करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको हाई हीट देनी पड़ेगी, यानी हाई हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ जो है, अच्छा ये भी आपको बताता चलूँ कि हम इसको बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि वाटर को हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, यानी उसकी बायोलॉजी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है, लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा कि मैंने जो है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स को लिविंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसको मैंने वाटर से बनाया है, पानी से बनाया हुआ है। तो पानी से आकर क्यों बनाया? जब हम देखते हैं सेल के अंदर तो हमें 70 to 90% वाटर ही मिलता है। वो किस लिए मिलता है, क्यों मिलता है? यानी अल्लाह ताला ने वाटर को ही क्यों हमारे सेल के लिए चूज़ किया है अमाउंट में, हाई अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो वाटर स्टेबलाइज़र वाला काम कर रहा है। जो स्टेबलाइज़र होते हैं ना हमारे घरों पर, हम जो एसी होती है या कोई भी हाई वोल्टेज वाली जो चीज़ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज़र लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर जो वोल्टेज होती है वो कभी कम होती है कभी हाई होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्टेबलाइज़र उस वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और जितनी वोल्टेज उस मशीन को, उस डिवाइस को, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को
चाहिए वो देता है, ठीक। तो वाटर भी यही कर रहा है। अब वाटर जो है ना वो सेल के लिए एक स्टेबलाइजर है, ठीक है, क्योंकि कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, तो अब सेल का जो टेम्परेचर है यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वाटर से भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो समझिए कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटोप्लाज्म को जो सडनली चेंजेस आ रहा है थर्मल में, यानी जो थर्मल चेंजेस आ रहे हैं। अब अच्छा, ये यहाँ पर आपने टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो ये यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट, ठीक है। सडन थर्मल चार्जेस, ये चार्जेस नहीं होगी, चेंजेस होगी। जो जल्दी से कोई सडनली जो कोई भी चेंजेस आ रही है ना माहौल में, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके हवाले से उसको जो है वो स्टेबलाइज करके वाटर जो है वो प्रॉपर्टीज, तो अच्छा जो स्टेबलाइज कर रहा है वो सेल को स्टेबलाइज कर रहा है कि भाई अगर सेल कूल हो गया या सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा हीट आ गई तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सडनली चेंजेस आ रही है थर्मल में उसको प्रोटेक्ट करने वाला यही वाटर है। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, ये अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, राइटिंग आपको खुद समझनी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो है वो नज़र आएंगी अगर आप टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ रहे हैं या फेडरल पढ़ रहे हैं या पंजाब पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना। काफ़ी स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि भाई बायोलॉजिकल फुली रट्टा है, फुली रट्टा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसकी और प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। चलो ठीक है, अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ये शायद जो है वो लेक्चर नंबर 4 का जो पार्ट 2 था, इसका मुझे पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग शायद ज़्यादा हो रही है वीडियो की। लंबा वीडियो बन जाएगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा अपलोड करने में, ठीक है। इतना बड़ा सेटअप नहीं है मेरे पास, लेकिन छोटा सा है तो इसके लिए कुछ टाइम लगता है। चलो ठीक है। अब ये जो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। देखिए ये वेपोराइजेशन आपने पढ़ी भी होगी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं चेंजेस पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आप चेंजेस मैटर के पढ़ते हैं, तो एक पढ़ते हैं इवापोरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं मेल्टिंग, एक पढ़ते हैं फ्रीजिंग, एक पढ़ते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ये मैटर की चेंजेस बताते हैं, ठीक है। तो एक जो मैटर होता है वो दूसरी फॉर्म में जो आता है तो उसकी चेंजेस को हम ये नाम देते हैं, ठीक है। अब इवापोरेशन जो होता है वो क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो चेंज होता है इनटू गैस के फॉर्म में। अब जब गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसको हीट चाहिए, ठीक है। और मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो चेंज होता है, यानी वाटर का मतलब है लिक्विड, यानी लिक्विड चेंज इनटू गैस। ये यहाँ पर भी मैं लिक्विड लिख रहा हूँ, तो लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है अपना किस जो स्टेट में, वो सॉलिड की जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के फॉर्म में जब चेंज होता है उसको हम कहते हैं जो मेल्टिंग कहते हैं। अब जो फ्रीजिंग होती है वो होती है लिक्विड इनटू सॉलिड। कंडेंसेशन क्या होती है, जो लिक्विड होता है वो चेंज इनटू गैस होती है। ये होता है गैस इनटू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड इनटू गैस जो होता है वो इवापोरेशन होता है, ठीक है। हमें जो है वो सिर्फ इसको देखना है। देखिए ये यहाँ पर जो वेपोराइजेशन लिखा हुआ है तो उसका डेफिनेशन भी बुक वालों ने दे दिया। अब ये चीज़ें आपको सेम टू सेम सिंध में, पंजाब में और फेडरल में मिल जाएंगी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी जितनी रिक्वायर्ड है हीट की किसके लिए, चेंजेस के लिए। कौन सी चेंजेस, लिक्विड स्टेट टू वेपर यानी गैस, ठीक है। जो बाफ जो वेपर होती है, वेपर वाली फॉर्म जो होती है उसकी स्टेट में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया ना कि जब आपके पास कोई लिक्विड है, अब लिक्विड जो है अब उसको हाई हीट देनी पड़ेगी, हाई
हीट देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि लिक्विड जो होता है वो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक, चेंजेस के लिए। तो आप इसका जो वो फॉर्म जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड को चेंज करना चाह रहे हैं किसका फॉर्म में? गैस फॉर्म में, तो हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सेल के अंदर क्यों हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर क्यों हो रहा है? तो एक सेल है, वो अपना सेल जो है वो लिक्विड को गैस के फॉर्म में क्यों जो है वो चेंज करेगा? तो आपने दो जो है वो प्रोसेस पढ़े होंगे, एक को कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन होता है, ये बेसिकली हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर। और आपने एक पढ़ा होगा प्रिस्पायरेशन। अब प्रिस्पायरेशन भी क्या होता है? ये भी जो है वो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन होता है, ठीक है। और ये हम अक्सर ये जो लफ्ज़ है प्रिस्पायरेशन वो हम एनिमल्स में देखते हैं, या ठीक है, जो इंसान होते हैं उसमें हम देखते हैं। तो आपने एक चीज़ तो फील की होगी कि जब हमारी बॉडी जब गर्म हो जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस चीज़ को, उस हीट को जो है वो वेपर के फॉर्म में जो है वो आउट करते हैं। जब वेपर के फॉर्म में आउट करते हैं तो हमें बहुत सारे जो प्रिस्पायरेशन हो रही है, हमें जो पसीना हमें आ रहा होता है, जब हमें पसीना आ रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी जो है वो कूल हो रही होती है, ठीक है। तो बॉडी क्या कर रही है? अब बॉडी जो है वो अपनी हीट ज़्यादा जो है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है ना वो नॉर्मली जो होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है। अब इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी क्या करती है? इसको अपने इसी टेम्परेचर में नॉर्मल रखने में हेल्प करती है हमारी बॉडी। इस मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस का भी नाम देते हैं, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसमें आप होम्योस्टेसिस का एक एस्पेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होता है थर्मो रेगुलेशन। तो किस तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ठीक। तो सेल यानी जब बॉडी जो है वो खुद को कूल करने के लिए क्या करती है? रिस्पायरेशन करती है। उसी सेम तरीके से जो प्लांट होते हैं वो भी हाई जो है टेम्परेचर में क्या करते हैं? जो ये लीव्स जो होते हैं, जो लीफ जो होते हैं, इनकी सरफेसेस के जो लोअर सरफेसेस है उसमें टाइनी होल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब ज़्यादा गर्मी हो रही है तो क्या करेंगे? ये भी अपने आप को कूल करने की कोशिश करेंगे और इनके जो वाटर होता है उसको गैस के फॉर्म में चेंज करेंगे। जब वाटर को गैस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तो हीट चाहिए। अब हीट तो पहले से प्लांट के पास है, तो वो अपनी हीट वाटर को देता है ताकि वो चेंज हो जाए गैस में, और वही गैस उस हीट को लेकर बाहर चली जाए, और उसके लिए उसके पास होते हैं स्टोमेटा। तो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं ना, जो बॉडी में टाइनी होल्स होते हैं, तो यहाँ से भी क्या होता है? पसीना निकल रहा होता है, यानी बॉडी जो है वो अपनी जो हीट होती है वो उसको बाहर जो है वो निकालता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिस्पायरेशन है, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ये वाटर जो है वो अपनी हीट, यानी बॉडी की जो हीट है उसको लेकर वेपर के फॉर्म में जो है वो बॉडी से निकल जाता है। तो बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट होती है इसके लिए, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब ये प्रॉपर्टीज़ आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी, ये जो सिंटेक्स बुक बोर्ड है न्यू एडिशन, उसमें मिल जाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ रह रही हैं, हाइड्रोफोबिक रह रही है, आयोनाइजेशन रह रही है, इनोमिलस रह रही है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मुझे लगता है कि लेक्चर नंबर 4 का पार्ट मुझे 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो मैं डिस्क्राइब करूँगा या इसकी मैं वजाहत दूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ फिर एक और वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट